ओके, चलो रीस्टार्ट किया जाए। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि सेलुलर एग्रीगेट्स क्या होते हैं। व्हेन नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर, देन दे फॉर्म सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड इस चीज को मैं बोल रहा था कि ये सेलुलर एग्रीगेट्स बनाता है। एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर एग्रीगेट कहाँ मिलता है आपको? तो ये मिलता है आपको फाइलम पॉरीफेरा के, ठीक है। एंड दे आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एज वेल। सेकेंड टाइप जो अपने पास आएगा, दैट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में क्या होता है? देखो, व्हेन अ नंबर ऑफ सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, दे फॉर्म टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ देखो फिर से वही बात है जो मैंने आपको समझाई थी कि इन दिस केस वी हैव अ नंबर ऑफ सेल्स एंड दे आर वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं टिश्यू लेवल। इसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं? फाइलम सेलेंटरेटा एंड फाइलम टीनोफोरा, ठीक है। फाइलम सेलेंटरेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। तो एक बार फिर से देख लो, टिश्यू लेवल क्या हो गया? टिश्यू लेवल का मतलब हो गया कि वी हैव अ नंबर ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। एंड व्हाट इज द डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू सेलुलर लेवल? वहां पे भी वी हैड अ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, बट दे वर नॉट वर्किंग टुगेदर। सबका अपना अपना काम हो रहा था, सब अपना अपना काम खुद कर रहा था, कोई मिलजुल कर काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो सेलुलर लेवल था। एंड उसमें एग्जाम्पल क्या था? फाइलम पॉरीफेरा। उसका एग्जाम्पल क्या था? फाइलम पॉरीफेरा। ये रहा ऊपर, फाइलम पॉरीफेरा। इसमें एक फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि इन एनिमल किंगडम वी हैव अ नंबर ऑफ फाइलम, ठीक है। फाइलम को हम लोग प्लूरल में क्या बोलते हैं? फाइलम, ओके। सो द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज कॉल्ड फाइलम पॉरीफेरा। फर्स्ट फाइलम का क्या नाम है? फाइलम पॉरीफेरा। नाम याद करेंगे एक एक करके, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉरीफेरा? पोरी मतलब होता है पोर्स, बहुत सारे छेद, ठीक है। फेरा मतलब टू बेयर। इसके पास होता है, इसके पास क्या होता है? पोर्स होते हैं। इसकी पूरी बॉडी में छेद होते हैं, ठीक है। ये छेदी सिंह है, ओके। इसकी पूरी बॉडी में छेद है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या रखा गया है? पॉरीफेरा, ओके। तो इसको भी आप पढ़ोगे आगे चलकर, अभी बस नाम पढ़ते रहो, एक एक करके पढ़ना है आपको, ठीक है। अब देखो सेकंड एंड थर्ड जो फाइलम है, सेकंड एंड थर्ड फाइलम, सेकंड एंड थर्ड फाइलम, उनके नेम्स इधर है, इधर इधर। फाइलम सेलेंटरेटा एंड फाइलम टिनोफोरा। ये सी साइलेंट, ठीक है। इसको कोइलेंटेरेटा मत पढ़ना, ये क्या है? सिलेंटेरेटा, सिलेंटेरेटा, ओके। सिलेंटेरेटा एंड दिस वन इज टिनोफोरा, ठीक है। सी इज साइलेंट, सिटिनो मत पढ़ना, ठीक है। सिटिनोफोरा नहीं है, ये क्या है? टिनोफोरा, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो नाम पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत धीरे धीरे आराम आराम से याद करना है, और बहुत इजी है। मतलब इनिशियली यू विल फील कि ये क्या है, बट धीरे धीरे, क्योंकि आपको मेडिकल पढ़ना है, आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो इसे पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कंपाउंडर बनना है तो कोई बात नहीं है, फिर मत पढ़ो। अगर डॉक्टर बनना है तो यार पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। सपना बड़ा है तो एफर्ट भी बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल। तो फाइलम सिलेंटेरेटा एंड फाइलम टिनोफोरा, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। लेट्स प्रोसीड। थर्ड टाइप जो आता है, थर्ड लेवल। अब देखो, सेल के बाद हम लोग टिश्यू पे आ गए। टिश्यू के बाद कहाँ जाएंगे? अब ऑर्गन पे। सेल से जुड़कर टिश्यू बना, टिश्यू से जुड़कर क्या बनेगा? ऑर्गन, ओके। तो जो थर्ड टाइप है अपने पास, दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप पढ़ो क्या लिखा हुआ। सो व्हेन अ नंबर ऑफ टिश्यूज वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत सारे टिश्यूज मिलकर काम कर रहे हैं एंड दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। इनकी जो कॉमन फंक्शन हो रही है, इससे भी हमको क्या मिल रहा है? ऑर्गन मिल रहा है। मतलब बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल है पाइलम प्लैटी, ठीक है। तो ये फोर्थ फाइलम हो गया। अभी तक क्या क्या नाम आया आपके पास? आपके पास कौन कौन से फाइलम आए? मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आपको। फर्स्ट वाले का एग्जांपल क्या था? फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा 5 बार पढ़ो मन में। मैं आपके सामने नहीं, मैं क्लास में होता तो मैं बोलवाता आप, ठीक है। अभी आप सोचो कि आप क्लास में ही हो, एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी। फाइलम पॉरीफेरा इज एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछो व्हाट इज एग्जाम्पल ऑफ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका आंसर होगा फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा 5 बार, फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, ओके। अच्छा, सेकंड, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में क्या एग्जांपल्स हैं? सो इसमें एग्जांपल होता है फाइलम सेलेंटरेटा, फाइलम सेलेंटरेटा, फाइलम सेलेंटरेटा, फाइलम सेलेंटरेटा, फाइलम सेलेंटरेटा, फाइलम सेलेंटरेटा। मैंने 5 बार बोला, ठीक है। आप भी ऑनेस्टली वहां से बोलिए फाइलम सेलेंटरेटा, ओके। 5 बार हो गया। फाइलम टीनोफोरा,
फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा, फाइलम टीनोफोरा। ओके, ये होगा। फिर है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यू हैव द एग्जांपल फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थस। लेट्स मेक दिस बिट सिंपली, सिंपल सिंपल, सॉरी। तो सिंपल करते हैं इसको थोड़ा सा। वी कैन कॉल दिस सिंपली एज फ्लैट। ओके, फ्लैटी मतलब क्या होता है? फ्लैटी मीन्स फ्लैट। ओके, हेलमिंथ मीन्स, हेलमिंथ मीन्स होता है वर्म। सो वी हैव सिंप्लीफाइड दिस टर्म इनटू फ्लैट वर्म। ओके, फ्लैटी हेलमिंथिस का मतलब क्या हो गया? फ्लैट वर्म। फ्लैटी मतलब फ्लैट, चपटा, फ्लैट। एंड हेलमिंथ मतलब होता है वर्म, कीड़ा जैसा। ठीक है, तो चपटा कीड़ा, फ्लैट वर्म। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, फ्लैट वर्म जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। मतलब जनरली जिसको इन्फेक्शन होता है उसके अंदर पाया जाता है, सबके अंदर नहीं होता। ठीक है, तो जिसको इसका कीड़े का इन्फेक्शन होता है पेट के अंदर, जिसको कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि उनको फ्लैट वर्म या राउंड वर्म भी होता है, कुछ कुछ राउंड वर्म्स भी होते हैं, वो आगे आएगा वो भी। ठीक है, तो फ्लैट वर्म इन्फेक्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन को, दैट्स वाई ये एक प्रकार का, यू कैन से कि इट्स अ टाइप ऑफ पैरासाइट। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज मिलकर काम करेंगे एंड दे विल फॉर्म ऑर्गन, एग्जांपल प्लैटी हेलमिंथिस। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर से यार सिंपल है, व्हाट इज ऑर्गन सिस्टम? जब आपके पास बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक साथ काम करें, देन दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम है। जैसे, जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरा जो इसोफेगस है, टीथ है, ठीक है, बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी है, ठीक है, इसोफेगस है, स्टमक है, ठीक है, फेरिंग्स है। ओके, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। दीज आर डिफरेंट ऑर्गन्स। ओके, एंड नाउ दीज ऑल दीज ऑर्गन्स वर्क टुगेदर and they form a system that is called, they form an organ system that is called digestive system, है ना? सिमिलरली अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं तो वहां पे हार्ट है, वहां पे ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, ये सब कुछ मिलकर काम कर रहा है और क्या बना रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि अपने पास लंग्स है, ठीक है, लंग्स के साथ यहाँ पे ट्रैकिया है, ठीक, तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं और बना रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इफ a number of organs are present and when these organs work together then they form organ system। ठीक है, और यही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर कौन कौन से फाइलम में नजर आता है। तो आप देखो फाइलम, ये नाम पढ़ो, इसको पढ़ोगे एस्क हेलमिंथस, एस्क हेलमिंथस। ठीक है, एस्क को अलग पढ़ो, हेलमिंथ को अलग पढ़ो, एस्क हेलमिंथस। ओके, तो आज की फर्स्ट क्लास में आपको नाम्स के साथ, नेम्स के साथ आपको मतलब थोड़ा सा डील करना होगा। ये नाम थोड़े से खतरनाक है क्योंकि बायो में ऐसा होता है। अच्छा, ये क्या है? फाइलम कॉर्डेटा। तो यहाँ पे ना बहुत सारे फाइलम के नाम है, मैंने यहाँ पे बस शॉर्ट में लिखा हुआ। वो सारे फाइलम अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। मैंने क्या लिखा? फाइलम एस्केलमेंथस तो फाइलम कॉर्डेटा। आप बस अभी इतना ही याद करो क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। ग्रेजुअली हम लोग उसको बढ़ाते रहेंगे एक एक करके। ओके, तो फाइलम एस्केलमेंथस टू फाइलम कॉर्डेटा, 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 लास्ट टाइम फाइनल एस्केलमेंथस टू फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, जितनी बार रिपीट करोगे उतना दिमाग में बैठेगी। ओके, तो ये रहा, ये हो गया चार टाइप के लेवल्स। ठीक है, लेट्स समराइज एवरीथिंग। हमने क्या पढ़ा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मैंने आपको बताया LSG CSK। व्हाट इज L? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को मैं अभी स्टडी कर रहा हूं जिसके अंदर चार लेवल्स। व्हाट आर दे? कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, सेकंड, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर दो एग्जांपल्स था, फाइलम सिलेंटरेटा एंड फाइलम टीनोफोरा। ओके, थर्ड, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर एक एग्जांपल था फाइलम प्लैटी हेलमिंथस। फोर्थ, ऑर्गन सिस्टम लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं बट आपको दो नाम याद करने हैं। कौन कौन से? फाइलम एस्केलमेंथस टू से लेकर फाइलम कॉर्डेटा। बीच में और भी आता है, इसमें कुछ नाम बोल दे रहा हूँ, सुन लो बस। ठीक है, टेंशन मत लेना सुन के। फाइलम एस्केलमेंथस को आता है फाइलम एनालिडा, फिर आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर आता है फाइलम मोलस्का, फिर आता है फाइलम एकेनोडर्मेटा एंड फाइनली
फिर आता है फाइलम एकानोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा, और फाइनली आता है फाइलम कॉर्डेटा। बीच में बहुत सारे नाम हैं, बट एट द मोमेंट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज टू नेम्स, एस्केलमेंथस टू फाइलम कॉर्डेटा, दैट्स इट। ठीक है, बाकी धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज आस्क। सर एक डाउट है। यस बोलो। एस एस्केलमेंथिस और निडेरिया एक ही होता है कि निडेरिया भी नहीं नहीं, अलग होता है? निडेरिया टीनोफोरा, और सॉरी निडेरिया होता है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया। अच्छा। तो जब अच्छा हम लोग ठीक। पढ़ेंगे निडेरिया, जब टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा ऐसा पढ़ेंगे ना, सिलेंट्रेटा जब पढ़ेंगे तो वहां पर उसका एक और नाम लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया, बिकॉज उसके पास कुछ नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। पढ़ाऊंगा मैं उसको, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड निडेरिया। एनीथिंग एल्स? और कोई पूछेगा कुछ? ओके, सो हियर वी हैव टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो प्लीज अटेम्प्ट करो खुद से, पहले स्टेटमेंट नंबर 1 खुद से ट्राई करो। मैं पढ़ देता हूँ, मैं एक बार डिटेक्ट कर रहा हूँ क्या लिखा होगा। नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन एन एनिमल्स बॉडी, बट दे डू नॉट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, देन दे फॉर्म ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चैट बॉक्स आपके पास होगा, वहां पर आप ट्रू या फॉल्स, टी या एफ लिख दो। सभी लोग प्लीज, अर्पित, अर्पित, श्रेयसी एंड आकृति, प्लीज वहां पर चैट में टी या एफ, ट्रू या फॉल्स लिख दो। ओके, श्रेयसी ने बोला ट्रू है। ओके, बाकी लोग बताएं। ओके, बाकी लोग ने बताया है, वेट, ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, ठीक है, जब इतने लोग ट्रू बोल रहे हैं, ट्रू ही है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू ही है। ओके, ट्रू है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको मैं ऑर्गन सिस्टम बोलूंगा, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम नहीं बोलूंगा, ऑर्गन लेवल बोलूंगा, बिल्कुल ऑर्गन लेवल लेकर ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, चलो बताओ। So when a number of organs are present in an animal's body and they all work together to perform common function, साथ साथ में काम कर रहे हैं मिलकर, देन इससे ऑर्गन सिस्टम कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ट्रू या फॉल्स? श्रेषी ट्रू, अर्पित ट्रू, आकृति, यस, आकृति का आंसर नहीं आया। यस ट्रू। ठीक है, तो दोनों ही ट्रू है, सही है। तो आपको ये समझ में आ गया, मतलब मैंने इसलिए स्टेटमेंट दिया था कि मैं टेस्ट कर लूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको आ गया, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज फाइलम्स, ठीक है, फाइलम्स नहीं बोलेंगे, फाइला बोलेंगे, ठीक है। प्लूरल ऑफ फाइलम इज फाइला, नॉट फाइलम्स, ओके। वही यहाँ लिखा है, वो पढ़ते हैं। किंगडम इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ फाइला, सिंगुलर फाइलम। एग्जाम्पल, एनिमल किंगडम इज मेड अप ऑफ 11 फाइल। 11 फाइला यहाँ पर, अभी 11 फाइला क्या क्या है, तो 11 फाइला के एक एक करके नाम देखो। नाम थोड़ा सा खतरनाक है, मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, बट कोई नहीं, क्योंकि फिर से मैं बोलूंगा, डॉक्टर बनना है तो यार नाम तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो अगर कंपाउंडर बनना है तो कोई बात नहीं है। देखिए क्या नाम है, तो फाइलम पॉरीफेरा, फर्स्ट नंबर 1 फाइलम पॉरीफेरा, नाम आपने सुना ही पॉरीफेरा का। सेकंड देखो सिलेंट्रेटा, अच्छा सिलेंट्रेटा इज ऑल्सो कॉल्ड निडेरिया, जैसे अभी अर्पित पूछ रहा था, तो सिलेंट्रेटा का ही एक और, उसके पापा ने एक और नाम रखा था उसका घर का, उसका क्या नाम रखा था, सिलेंट्रेटा का एक और नाम है निडेरिया। सी साइलेंट है, सनिडेरिया मत पढ़ना, ठीक है, निडेरिया है ये। पढ़ेंगे इसको एक एक करके बाद। ओके, नेक्स्ट वन इज टीनोफोर, नेक्स्ट इज प्लैटीहेल्मिंथस। आप तो आपने यहाँ तक नाम पढ़ लिया है ना, कौन कौन सा पढ़ लिया, पॉरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथस, एस्केल्मिंथस। ओके, हेलमिंथस को देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, हेलमिंथस। हेलमिंथस का लिटरल मीनिंग ही होता है वर्म, वर्म लाइक, कीड़ा जैसा, ठीक है। अगर ये फ्लैट है तो उसको बोलेंगे फ्लैट, प्लैटी हेलमिंथस। एंड अगर ये एस्काई यानी राउंड है, एस का मतलब राउंड, एस्काई, तो उसको बोलते हैं राउंड वर्म या एस्केल्मिंथस। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्म्स,
फ्लैटी हेलमिंथस यानी फ्लैट वर्म, राउंड वर्म मतलब एस्केलमिंथस। ठीक है, उसके बाद ये तो राउंड हो गया, ये फ्लैट हो गया, ठीक है। 6 नंबर देखो, एनालिडा। एनालिडा 6 नंबर। एनालिडा के बारे में पढ़ोगे आगे चलकर कि इसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इसकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, और सेगमेंट्स जैसे जो होते हैं ना, वो रिंग लाइक होते हैं। मैं इसको लिखता हूँ रिंग लाइक सेगमेंट्स। ठीक है, रिंग लाइक सेगमेंट्स होते हैं। और इन रिंग लाइक सेगमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं एनिलस। क्या नाम देते हैं, एनिलस। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टर्म एनिलस, इसका नाम पड़ा है एनालिडा। ओके, यहां से ये टर्म आया एनालिडा। आगे आप देखोगे, लेट्स प्रोसीड। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब इनकी बॉडी में जॉइंट्स पाए जाते हैं, जॉइंट जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनके पैर में, जैसे मच्छर का पैर या कॉकरोच का पैर आपने देखा होगा। अगर मैं यहाँ पे कॉकरोच का एक गंदा सा डायग्राम बना दूं, तो ये देखो ऐसे। यहाँ पे क्या है, देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, यही है जॉइंट। यहाँ पर भी क्या है, ये वाला पॉइंट, जॉइंट। ये देखो जॉइंट्स, जॉइंट। ठीक है, जॉइंट्स। से मेरा हाथ है, अगर आप मुझे देख पा रहे हो, ये देखो मेरा हाथ है ऐसे, मैं ऐसे मोड़ पा रहा हूँ। ये क्या है, यहाँ पर जॉइंट, यहाँ पे जॉइंट। इससे उंगलियां हैं मेरी, उंगलियों को वैसे मोड़ पा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, जॉइंट। जहां जहां मूवमेंट हो पा रहा है, हड्डियों का मूवमेंट, वहां पे जॉइंट्स हैं। तो जॉइंट्स पहली बार कहाँ पे आए थे, किस जानवर में आए थे, आर्थ्रोपोडा के अंदर। जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो भी इंसेक्ट है, कॉकरोच, स्पाइडर, ठीक है, बटरफ्लाई, सबके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। उनके लिम्स जॉइंट्स, मतलब जॉइंट के थ्रू जॉइंटेड होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। ओके, आर्थ्रो मतलब जॉइंट, और पोडा मतलब पैर। ओके, मोलस्का। मोलस्का क्या होता है, तो मोलस्का मतलब सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स। ठीक है, जैसे स्नेल होता है, स्नेल। स्नेल आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये मोलस्का के अंदर आता है। फिर आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो वर्ड का मतलब होता है स्पाइंस, कांटेदार, स्पाइंस। ओके, एंड डर्मा, डर्मा का मतलब होता है बॉडी। इनकी बॉडी पर कांटेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो अगर आपने कभी स्टार फिश का स्ट्रक्चर देखा हो, मतलब स्टार फिश को अगर आपने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, देन आप देखोगे कि उसकी बॉडी पर बहुत सारा कांटा है। ठीक है, स्टार फिश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकानोडर्मेटा। इसको ही पढ़ेंगे हम लोग बाद में। फिर है हेमिकॉर्डेटा। अच्छा, कॉर्डेटा वर्ड का मतलब क्या है, पहले ये देखो। देखो, कॉर्डेटा का मतलब होता है जिसके पास नोटोकॉर्ड हो। नोटोकॉर्ड क्या है, तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत सारे एनिमल्स की बैकबोन में या फ्रंट साइड में भी हो सकता है। तो बॉडी के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड। अच्छा, हमारी बॉडी के अंदर जो नोटोकॉर्ड है, वो डेवलप हो गया है इनटू वर्टिब्रल कॉल। ठीक है, नोटोकॉर्ड ही डेवलप होकर क्या बना दिया, वर्टिब्रल कॉल। ओके, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, तो जिस जानवर के पास ऐसी रीढ़ की हड्डी जैसा कुछ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा, मान लो, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेटा या कॉर्डाटा। ओके, तो कॉर्डेटा या कॉर्डाटा जो है, या कॉर्डेट्स, ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। दैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड। ठीक है, एट सम पॉइंट ऑफ देयर लाइफ उनके पास नोटोकॉर्ड होना चाहिए। हमारे पास एम्ब्रायनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है। आगे चलकर जब हम लोग एम्ब्रेयो रहेंगे, फीटस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो हमारा नोटोकॉर्ड धीरे धीरे करके वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी बाद में देखा जाए। ठीक है, बहुत सारे जानवरों के पास ये नोटोकॉर्ड होता है। जिसके पास होता है उसको कॉर्डेटा बोलते हैं, जिसके पास नहीं होता उसको नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। जैसे कॉकरोच के पास ये नहीं होता है, तो कॉकरोच क्या है, नॉन कॉर्डेटा। क्या पोरीफेरा के पास ये होता है, तो बोलोगा नहीं, पोरीफेरा के पास भी नोटोकॉर्ड नहीं होता। तो मैं इसको बोलूंगा एनसी। व्हाट इज एनसी, नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट, ये भी क्या है, एनसी। ये भी क्या है, एनसी। मतलब 1 से लेकर 9 तक, इनफैक्ट 10 तक, ये सब क्या है, नॉन कॉर्डेटा है। क्यों, क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। ये भी आप आगे देखोगे, सब देखोगे, मैं बस इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपको एक एक करके सब कुछ। ठीक है, जिसके पास नोटोकॉर्ड है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब हेमी कॉर्डेटा एग्जैक्टली क्या है, तो हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, सेमी। सेमी से आया है हेमी, हाफ। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या था कि पुराने जमाने में साइंटिस्ट लोगों ने एक हेमिकॉर्डेटा का बॉडी लिया, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और चेक किया और पाया कि इसके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है,
एंड दे कंसिडर्ड कि ये एक कॉर्डेटा का एग्जाम्पल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है। बट लेटर ऑन जब इसमें और भी ऑब्जर्वेशन किए गए और भी डिस्कवरीज हुई, तो उन्होंने देखा कि इस हेमिकॉर्डेटा के पास जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर वो प्रॉपर मतलब कॉर्डेटा वाला नहीं है, कुछ और है। ठीक है। मतलब वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था बट वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो कुछ और था। उसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। तो एक टाइम पर जैसे प्लूटो को हम लोग पहले प्लैनेट मानते थे, अब नहीं मानते, है ना। तो वैसे ही इसको पहले कॉर्डेटा मानते थे बिकॉज उस वक्त साइंटिस्ट सोचते थे कि ये तो इसके पास भी नोटोकॉर्ड है। बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि वो जो स्ट्रक्चर इसके अंदर था वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो कुछ और था, वो स्टोमोकॉर्ड। एंड दैट्स वाई इसको फिर कॉर्डेटा के ग्रुप से निकाल दिया गया। बट इसको बोला गया कि आधा कॉर्डेटा है, ये पूरा कॉर्डेटा नहीं है। इसलिए इसको आधा कॉर्डेटा यानी हेमिकॉर्डेटा बोल दिया गया, इसका नाम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है। तो अभी के लिए आपका टास्क ये होगा कि आपको एनिमल किंगडम को डिवाइड करना है 11 पार्ट्स में, और आपको लर्न करना है ये सारे के सारे नाम। जो नाम है उसको फाइलम बोलते हैं। यू हैव 11 फाइलम हियर। ठीक है। 11 फाइला है आपके पास, और आपको नाम याद करना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ याद करने का। ठीक है। और आपको अभी अभी ट्राई करना है, अभी लाइव क्लास में याद करने की कोशिश करनी है। ऑब्वियसली क्लास के बाद आपको फिर से रिवाइज करना होगा बार बार। ठीक है। रिविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, जो फर्स्ट फाइलम है इसका नाम पी से स्टार्ट है। उसको ऐसे याद करो, पी सी सी। तो फर्स्ट आप ऐसे याद कर लो, पी सी सी। ठीक है। फर्स्ट वन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 1 2 3 आप याद कर लेंगे, पी सी सी, पी सी सी। ठीक है। और फिर माइंड में थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या था पी सी सी में, क्या क्या था। तो फर्स्ट था पोरीफेरा, पी फॉर पोरीफेरा, सी फॉर सिलेंटरेटा, सी फॉर टीनोफ्लोरा। ठीक है। सिलेंटरेटा, टीनोफ्लोरा। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो गया। नेक्स्ट देखो, फोर्थ और फिफ्थ ध्यान सुनना। फोर्थ और फिफ्थ क्या है? वर्म लाइक है। फोर्थ और फिफ्थ क्या है? वर्म लाइक है। ओके। वर्म लाइक है मतलब कीड़ा जैसा है। ओके। तो ये कीड़ा जैसा है, फोर्थ और फिफ्थ। हेलमिंथ बोलते हैं इसे। तो आप नेक्स्ट याद कर लो कि फोर्थ और फिफ्थ कैसे होंगे? वर्म होंगे। और दो ही टाइप्स के वर्म्स होते हैं, एक होता है फ्लैट वर्म और एक होता है राउंड वर्म। फ्लैट वर्म का क्या नाम था? फ्लैट वर्म वाज कॉल्ड प्लाटीहेलमिंथस एंड राउंड वर्म वाज कॉल्ड एस्केलमिंथस। कोई कुछ चैट में लिख रहा है क्या? So can you explain hemichordata again? Hemichordata basically, okay, मैं repeat कर दूँ। Okay, first let me complete this first, then I will come to hemichordata. Okay, एक मिनट, मैं पूरा पूरा सीक्वेंस लिख दूँ। मैं क्या लिख रहा था? पीसीसी एंड देन हेलमिंथ। ओके। तो फर्स्ट लर्न द सीक्वेंस इन दिस वे कि पीसीसी याद कर लो, पी फॉर पॉलीफेरा, सी फॉर सिलेंट्रेटा, सी फॉर टिनोफोर। देन दे आर टू वर्म लाइक क्रिएचर्स, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म्स। फ्लैट वर्म इज कॉल्ड प्लैटीहेलमिंथस, राउंड वर्म इज कॉल्ड एस्केलमिंथस। ओके। आफ्टर दैट आप इसको ऐसे याद करो, क्या? ए ए एम। अगर मैं इसको पढ़ूं तो ये आएगा आम, आम। ठीक है। तो आप आम को, मैंगो को इमेजिन कर लो। आम यानी मैंगो इमेजिन कर लो। मैं आम बना रहा हूँ, मान लो ये आम है। ठीक है। और इस आम पर कीड़े लगे हुए हैं, कीड़े यानी वर्म्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद करो पीसीसी। आफ्टर दैट आप याद करें करें कि कीड़े हैं वहां पर, वर्म्स हैं, एंड दोज वर्म्स आर प्रेजेंट ऑन आम, मैंगो पर। ठीक है। तो एक सीक्वेंस बना, क्या क्या बना? पीसीसी, वर्म, आम। आम का फुल फॉर्म क्या निकल रहा है? आम मतलब हो गया ए फॉर एनालिडा, ए फॉर आर्थ्रोपोडा एंड एम फॉर मेलिस्का। ठीक है। इस तरह से डन। उसके बाद नेक्स्ट आप याद करो कि आम के ऊपर कांटे हैं। ठीक है। नॉर्मली आम के ऊपर कांटे नहीं होते, स्पाइंस नहीं होते, बट आप ऐसे कर लो, आम के साथ कनेक्ट चीजों को याद रहेगा। तो वर्म्स है, आम है, देन स्पाइंस है। स्पाइन मतलब इकाइनोडर्मिट। एंड द लास्ट टू आर हेमी और फुल कॉर्डेटा। एक तो आधा कॉर्डेटा है और एक पूरा कॉर्डेटा। ठीक है। एक बार फिर से समराइज करते हैं, आखिरी बार फिर हेमी कॉर्डेटा को मैं रिपीट करूंगा। तो फिर से देखो एक बार, क्या क्या है? फर्स्ट याद करोगे पीसीसी। पीसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? पॉरीफेरा सिलेंटरेटा टिनोफोरा, पॉरीफेरा सिलेंटरेटा टिनोफोरा। नेक्स्ट आप याद करो कि वर्म्स की बात हो रही है। वर्म्स दो टाइप्स के हैं, एक फ्लैट वर्म यानी प्लैटीहेलमिंथस, एक राउंड वर्म यानी एस्केलमिंथस। ओके। नेक्स्ट आम है, आम, आम। ठीक है। ये आम है।
आम क्या है? आम के ऊपर कीड़े हैं, ठीक है। पहले तो आम पकड़ लो, आम। आम का मतलब हो गया एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। वन मोर टाइम, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फिर आम के ऊपर कांटे भी हैं, तो कांटे हैं मतलब स्पाइन, स्पाइन मतलब इकानोडर्मेटा। ओके। एंड फाइनली हाफ कॉर्डेटा एंड फुल कॉर्डेटा। हाफ कॉर्डेटा इज कॉल्ड हेमिकॉर्डेटा, फुल कॉर्डेटा को हम लोग सिर्फ ओनली कॉर्डेटा बोलते हैं। ओके, इस तरह से आपको याद करना। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 to 10, जितने भी कैटेगरीज हैं मतलब फाइलम पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक, ऑल ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी नॉन कॉर्डेट्स। एंड द लास्ट वन जो कॉर्डेटा है, फाइलम नंबर 11 जो है, वो अकेला एक कैटेगरी है, उसको कॉर्डेटा बोलते हैं। इसके अंदर और भी डिफरेंट कैटेगरीज आएंगे आगे चलकर। अभी के लिए आप इतना याद करो, पहले इतना डाइजेस्ट करो, इतना सफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? फिर मैं हेमिकॉर्डेटा को लेता हूँ। कुछ पूछना है किसी को? ओके, चलो एक बार फिर से, चलो एक बार देखते हैं हेमिकॉर्डेटा क्या होता है। देखो, हेमिकॉर्डेटा का मतलब क्या था, देखो पहले, बहुत पहले, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, जो जो पहली बार हेमिकॉर्डेटा को स्टडी कर रहे थे साइंटिस्ट, दे ऑब्जर्व दैट हेमिकॉर्डेटा की बॉडी के अंदर देयर इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे जो आपको पेन दिखा रहा हूँ, दिस इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बट ये जो पेन है, ये भी एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर। दोनों का शेप कैसा है? रॉड लाइक। ओके, बट आर दे सेम? नो, दे आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन, फंक्शन बिल्कुल अलग है। मैं इसको, डिजिटल पेन है ये, मैं इसको मतलब यहाँ पे तो लिख पा रहा हूँ, बट आपकी नोटबुक में नहीं लिख पाऊंगा। सिमिलरली ये नोटबुक वाला पेन है, इसको मैं टैब पर नहीं लिख पाऊंगा, पेन टैब पर, राइट। दोनों के फंक्शंस अलग अलग है, बट इनका जो बॉडी बिल्ड है, ये क्या है? सेम टाइप का है। तो रॉड लाइक है दोनों, बट दे हैव डिफरेंट फंक्शन, दे हैव डिफरेंट ओरिजिन। सिमिलरली जब साइंटिस्ट लोगों ने पहली बार हेमिकोडाटा की कोई ऑर्गेनिज्म को देखा होगा, दे ऑब्जर्व कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर वाज प्रेजेंट इनसाइड देयर बॉडी, एंड दे मिस अंडरस्टूड कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोटोकॉड। ठीक है, तो उनको लगा ये नोटोकॉड है। और नोटोकॉड जिसकी बॉडी के अंदर होता है, वी कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज कॉर्डेटा। ठीक है, उस एनिमल को मैं कॉर्डेटा बोलता हूँ। तो उस जमाने में साइंटिस्ट को ये नोटोकॉड जैसा लगा, और उन्होंने इस एनिमल का नाम बोल दिया कि ये भी कॉर्डेटा है। बट लेटर ऑन जब उसमें और भी अच्छे से डिस्कवरीज हुई और अच्छा ऑब्जर्वेशन हुआ, और भी रिसर्चेस हुए, देन जो बाद के साइंटिस्ट थे, लेटर साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने देखा कि नहीं, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज नॉट नोटोकॉड। ये नोटोकॉड नहीं है, कुछ और है। ठीक है, और ये नोटोकॉड जैसा लग रहा है बट है नहीं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये नोटोकॉड नहीं है, इसका एक नाम रखते हैं स्टोमोकॉड। ठीक, और फिर उन्होंने क्या किया कि जिस जिस एनिमल के पास स्टोमोकॉड था, उसको कॉर्डेटा से निकाल कर एक सेपरेट फाइलम बना दिया, और उसका नाम रख दिया आधा कॉर्डेटा, यानी हेमिकॉर्डेटा। ओके, एंड दैट्स व्हाई हेमिकॉर्डेटा को अलग कर दिया गया। एंड अगर आपसे मैं पूछूं कि वेदर हेमिकॉर्डेटा इज अ कॉर्डेट और अ नॉन कॉर्डेट, तो आप बोलोगे कि हेमिकॉर्डेटा क्या है? नॉन कॉर्डेटा के अंदर आता है, वो कॉर्डेट नहीं है। वाई इट्स नॉट कॉर्डेट? बिकॉज उसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है। जिसके पास नोटोकॉर्ड होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को मैं कॉर्डेट बोलूंगा, जिसके पास नहीं होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? नॉन कॉर्ड। ठीक है, इज इट क्लियर? और कुछ पूछना है तो बोलो, बताओ, समझाता हूँ। और कोई चैट में कुछ लिखा है क्या? हम्म, आकृति, वाई इज हेमिकॉर्डेट नॉट कंसिडर एज हैविंग कॉर्डेटा? आई हैव गिवन द आंसर ऑलरेडी, मैं बोल चुका हूँ क्या आंसर होगा इसका। मतलब हेमिकॉर्डेट को हम लोग कॉर्डेटा क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज कॉर्डेटा कंसिडर करने के लिए you need to have notochord first. Okay, and hemichordata के पास notochord नहीं होता। they have rod like structure but that is not notochord, वो कुछ और है। वो क्या है? स्टोमोकॉर्ड। वो आप जब पढ़ोगे हेमिकॉर्डेटा को आगे चलकर, मैं बताऊंगा आपको कि उसको स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, तो वो लगता है नोटोकॉर्ड जैसा, बट वो है नहीं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल और एक लूँ, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर है, सचिन है, और ये उसका डुप्लीकेट है। तो ये सचिन का डुप्लीकेट है, ठीक है, ये इनके जैसा दिखता है। तो ये इनके जैसा दिख रहा है बट ये है नहीं। अगर अगर मैं इसके डुप्लीकेट को, सचिन जी के डुप्लीकेट को अगर मैं क्रिकेट फील्ड पे उतार दूंगा, तो वो हिट विकेट होके आउट होके आ जाएगा वापस, रन नहीं बना पाए। बस वो दिखता है उसके जैसा, है नहीं, प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है। समझे बात? वैसे ही तो हेमिकोडाटा के पास भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, बट इट इज नॉट नोटोकॉर्ड, एंड दैट्स व्हाई मैं उसको कॉर्डेट नहीं बोलेंगे।
है ना। कॉर्डेट कहलाने के लिए यू मस्ट हैव नोटोकॉर्ड। और कुछ? इज एनालिडा द ओनली वर्म whose body has ring like segments? uh, yes, you can say that. रिंग लाइक सेगमेंट्स एनालिडा के पास होते हैं, बट सेगमेंट्स की बात अगर मैं करूं तो आर्थ्रोपोडा ऑल्सो हैव सेगमेंट्स। ठीक है, बट दे डोंट हैव रिंग लाइक सेगमेंट, दे हैव सम अदर सेगमेंट्स, बट रिंग लाइक सेगमेंट्स वर फर्स्ट फाउंड इन एनालिडा। तो और एक बात याद रखना कि जो पहली बार कहीं पर दिख रहा है, देखो एवोल्यूशन हो रहा है ना, एवोल्यूशन समझते हो ना, मतलब पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा बना होगा। जैसे आप क्लास 10 पास करके 11 में आए हो, 11 पास कर 12th में जाओगे, देन आफ्टर दैट यू विल गो टू द मेडिकल कॉलेज अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, तो आपका एवोल्यूशन हो रहा है, धीरे धीरे आप सीख रहे हो, बदल रहे हो। वैसे ही पोरीफेरा में बहुत सारे एनिमल्स थे, उनमें से कुछ एनिमल्स ने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट किया, सीखा, और वो चेंज हो गए इनटू सिलेंट्रेटा। देन सिलेंट्रेटा में और डिफरेंशिएशन हुआ, उसके आगे चल के वो बन गए टिनोफोरा, उसमें और भी चेंजेस हुआ, ऐसे करके एवोल्यूशन चलता जा रहा है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम जो सेगमेंटेशन आया, वो कहां पर आया होगा? वो आया होगा एनालिडा में। बट दैट डजंट मीन कि सिर्फ और सिर्फ एनालिडा के अंदर ही सेगमेंट है, इसके बाद आने वाले जानवरों में भी सेगमेंट होगा। बट फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया था? एनालिडा में आया था। और रिंग लाइक सेगमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एनालिडा में आया था, इसलिए इसका नाम एनालस रखा गया, मतलब रिंग का नाम एनालस है, इसलिए नाम इसका नाम पड़ गया एनालिडा। अब इसका यह मतलब नहीं है कि किसी और में नहीं हो सकता, हो सकता है, बट पहली बार किसके पास था? एनालिडा के पास। ठीक है, बात समझे? एनीथिंग एल्स? और कुछ? और कोई डाउट है किसी को? प्लीज आस्क। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। मैं सिमेट्री आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक सिमेट्री है अपना, बट वील स्टार्ट इट ऑन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, वील स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग सिमेट्री को नहीं पढ़ रहे हैं आज के लिए, इतना पहली क्लास में सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। आई शेयर द नोट्स, आप एक बार उसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, प्रॉपर एक प्रॉपर कॉपी बनाओ। जो मैं क्लासेस में पढ़ाऊंगा उसका एक सेपरेट कॉपी बनाना, जो आपके क्लास में ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा उसका एक सेपरेट बनाना। ठीक है। अच्छा, जो भी बायोलॉजी का डिसीजंस होता है, मैं जेनिथ में बायोलॉजी का HOD हूँ। ठीक है, मतलब मैं ही हेड हूँ बायो का। बट मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेता हूँ, बिकॉज मैं कोलकाता में अभी नहीं रह रहा। पहले मैं रहता था, अब नहीं रहता। बट स्टिल मैं ही हेड करता हूँ सारे डिसीजन, जो भी टेस्ट होते हैं सारा कुछ मैं ही फॉर्मुलेट करता हूँ, क्या क्या सिलेबस आएगा, पूरा प्लानिंग मेरे द्वारा ही होता है। ठीक है, बट मैं फिजिकली वहां नहीं रहता, तो फिजिकली आपको वहां पे सर या मैम पढ़ाएंगे। ठीक है, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करना, उनकी कॉपी नोटबुक अलग बनाना, मेरी अलग बनाना। ठीक है। और हो सकता है मैं आपको बीच बीच में मीट करने आऊँ कभी कभी, जैसे 1-2 महीने में मैं जब भी कोलकाता आऊंगा तो मैं आपसे जरूर मीट करूंगा, वहां पर भी 1-2 सेशन हम लोग रख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, लेकिन प्लीज कॉपी की या नोटबुक की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो सेपरेट होनी चाहिए। जैसे एनिमल किंगडम आप पढ़ रहे हो, वहां पे लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे क्लास में, तो दोनों को मिक्स करके खिचड़ी नहीं बनाना, तो फिर आपको ये दिक्कत होगी। ओके, तो ये बस कुछ कुछ शुरू शुरू में बातें करनी होती है, मैंने बता दिया आपको। बाकी मैं आपको ये नोट शेयर कर दूंगा, तो उसको प्लीज कॉपी कर देना बिफोर द नेक्स्ट क्लास। वन मोर थिंग, देयर इज अ बुक कॉल्ड NCERT, प्लीज इसको ले लो। ठीक है, ये CBSE की ऑफिशियल बुक होती है, एंड यहाँ से ही नीट का पेपर आता है, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहीं से आते हैं। तो अपना जो नोट्स भी होगा ना, जो मैं आपको लिखाऊंगा क्लास में, सो दैट विल बी बेस्ड ऑन NCERT। बट कहीं कहीं पर विल गो आउट ऑफ NCERT एज वेल, कहीं कहीं पर जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ। ठीक है, एंड जो अपना नोट्स होगा वो सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ NCERT होगा, बिकॉज NCERT देखने में तो एक थिन बुक है, पतली सी बुक है, बट उसके अंदर जो मैटर है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, दिखने में वो छोटा है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें इन डेप्थ दी गई है। तो वी विल ट्राई टू डी कोड NCERT इन आवर क्लासेस। ओके, जो कि काफी टफ काम है एक्चुअली, तो आप ये पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आएगा। एंड आफ्टर एवरी क्लास हम लोग NCERT की रीडिंग करेंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आज तो मैं फर्स्ट क्लास लिया तो उतना मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, जितना मैं कराया उतना आप पढ़ लेना, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देखो जैसे कि हर क्लास के बाद मैंने स्पीड भी थोड़ी कम रखी है। देखो NCERT की अपन रीडिंग करेंगे। ठीक है, ये NCERT का देखो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो जैसे ये देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ये देखो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, बट उसमें बहुत सारी सिमिलरिटी भी है। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स या बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, अभी आपने ये सब नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको रीड नहीं करा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ ऐसा ऐसा हम लोग करेंगे। जैसे कि देखो ये आपने पढ़ा आज, उसको आप NCERT जब ले लोगे तो अगर आपने ले ली है तो बहुत अच्छी बात है।
इसको आप रीड करें। हालांकि अभी तक मैंने कुछ उतना खास पढ़ाया नहीं कि आपको यहाँ से रीड कराऊं। दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल, देखो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मल्टी सेलर। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सेलर एग्रीगेट्स होते हैं, सेल एग्रीगेट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस एक्चुअल में पोरीफेरा को ही बोलते हैं, पोरीफेरा का एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। ओके, नेक्स्ट क्लास हम लोग उसको रीड करेंगे। ऐसे ये देखो टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, जैसे प्लेटी हेलमिंथस में है, ठीक है। ऐसे टिश्यू लेवल है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है सेलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में है, ठीक है। ओके, ऐसे फिर ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, एंजेलिडा में आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकोडर्टा एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट पेज पे लिखो, एनाडर्म्स एंड कॉर्डेट्स, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर्मेशन, ठीक है। तो अपने हमने बस इतना ही पढ़ा बेसिक बेसिक। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास एक बार दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो आज आपका जो होमवर्क रहेगा मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, प्लीज उसको अच्छे से करना, जो मैं करा रहा हूँ प्लीज उसको फॉलो करना बढ़िया से। मैं आपको यहाँ होमवर्क लिख दे रहा हूँ। यस, तो आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा, फर्स्ट राइट डाउन द नोट्स, सेपरेट नोटबुक में ऑब्वियसली, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसको आप नेक्स्ट क्लास के पहले रिवाइज एटलीस्ट ट्वाइस, दो बार। और एक बात है, क्लास के एंड में, जैसे आज मैंने पढ़ा दिया, एक बार उसको रिवाइज कर लो जो पढ़ाया मैंने, अभी मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास में आओगे, एवरी वेंसडे हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। तो वेंसडे के पहले तक आप एक बार फिर से रिवाइज करना, मतलब दो बार कम से कम रिवीजन चाहिए अपन को, ठीक है। हर लेक्चर के बाद दो रिवीजन जरूर है, अदरवाइज भूल जाओ। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो भूल सकते हैं, तो हमको भूलना नहीं है, लगातार रिवाइज करने से हम लोग भूलते नहीं है। तो रिवीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप नया चीज पढ़ोगे पुराना भूलोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज एटलीस्ट ट्वाइस, ओके। एंड थर्ड थिंग, रीड एनसीईआरटी। पहले तो एनसीईआरटी खरीद लो आप, और फिर मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस कंसर्न टॉपिक को आप एक बार रीड कर लें, दैट्स इट, यही करना है बस। ओके, सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपने क्लास अटेंड किया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।